हमारे पास एनसीसी सी ए ग्रेड से है। सर मैं आपसे विनती करता हूँ कि सर हमारे बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। हमसे जो भी गलती हुआ है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं साहब। जय हिंद, नमस्कार। यूपी के वाराणसी में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती रैली में दौड़ प्रक्रिया कल यानी 6 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, लेकिन इस भर्ती में शामिल हुए कई युवाओं की समस्या आज भी बरकरार है, उनकी शिकायत आज भी है। हालांकि हमारे पास कॉल तो बहुत सारे युवाओं के आए हैं जिन्होंने अपनी समस्या शिकायत बताई है, लेकिन उनके पास वो जरूरी दस्तावेज, वो प्रूफ नहीं है जिससे कि वो अपनी बात को सच साबित कर सकें। क्योंकि कई बार ऐसे मामलों में कुछ लड़कों द्वारा गलत जानकारी तक मीडिया को दे दी जाती है, इसलिए हर मामले को हम खबर में नहीं चला सकते। लेकिन फिलहाल मामला यह है कि इन्हीं परेशान अभ्यर्थियों में से एक परेशान अभ्यर्थी है जिसका नाम है राजन कुमार। यह यूपी के देवरिया जिले का रहने वाला है और इसकी समस्या, इसकी शिकायत यह है कि इसने इस बार अग्निवीर सेना भर्ती रैली में एक्सीलेंट दौड़ पास कर ली थी, लेकिन वो फाइनल हाइट मेजरमेंट के दौरान रिजेक्ट हो गया, जिसको लेकर इस लड़के का कहना है, इसका यह आरोप है कि उसकी लंबाई तो पूरी है फिर भी उसे सेना भर्ती से बाहर कर दिया गया। जब हमने इस लड़के से पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी हाइट पूरी है और फिर आपके कहने से हाइट पूरी थोड़ी हो जाएगी, जब सेना भर्ती में अधिकारियों ने आपकी हाइट नापी है और आपकी हाइट, आपकी लंबाई कम पाई गई है, तभी तो आपको भर्ती से बाहर किया गया है, वरना ऐसे ही कोई किसी को भर्ती से बाहर थोड़ी कर सकते हैं। जिस पर इस लड़के ने कहा कि सर मैंने इससे पहले इसी ग्राउंड पर साल 2019 में हुई रेगुलर सेना भर्ती रैली में भी भाग लिया था और उस दौरान मैं सेना भर्ती की उन तमाम प्रक्रियाओं में पास हो गया था, यानी दौड़, हाइट, चेस्ट मेजरमेंट, मेडिकल, इन तमाम प्रक्रियाओं में मैं पास था। सर मेरी लंबाई भी पूरी थी और मैं जीडी से ही भर्ती में शामिल हुआ था, लेकिन उस समय मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं था और मैं एग्जाम में कुछ नंबरों से रह गया था। उस समय जब मैं एग्जाम में शामिल हुआ तो उसका, मेरे उस समय का ये एडमिट कार्ड भी है। इस लड़के का कहना है कि इस बार भी मैंने कड़ी मेहनत की और एक्सीलेंट दौड़ पास की, लेकिन इस बार मुझे हाइट कम बताकर भर्ती से बाहर कर दिया गया। अब देखिए साथियों, इस बारे में फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि इस लड़के की हाइट पूरी है या कम है या फिर पूरा मामला ही क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि हमें एक बार इस लड़के की बातें भी सुननी चाहिए। इसका कहना है कि जब मैं साल 2019 में सेम ट्रेड की भर्ती में, यानी उस समय भी जीडी भर्ती में शामिल हुआ था और इस बार भी जीडी में, वो उसका कहना है कि जब 2019 में हुई सेना भर्ती में मेरी लंबाई पूरी हो जाती है तो क्या अब मेरी लंबाई कम हो गई है? या तो इस बार के अधिकारियों ने मेरी हाइट गलत नापी है या तो फिर पूर्व में हुई सेना भर्ती के अधिकारियों ने मेरी लंबाई गलत नापी है। अगर मेरी हाइट कम है तो उसी भर्ती में मुझे रिजेक्ट क्यों नहीं किया गया? अगर उसी समय हाइट में मैं फेल था, मुझे रिजेक्ट कर देते तो मैं आर्मी की तैयारी ही क्यों करता? फिर आगे क्यों अपनी 3-3.5 साल को मैं खराब करता? मैंने आर्मी की तैयारी में लगा दी 3-4 साल और आर्मी के लिए ही तो मैंने एनसीसी की है और ये मेरे पास में अंतिम मौका है, इसके बाद मैं ओवर एज हो जाऊंगा। इस लड़के का यह भी कहना है कि चाहे तो मेरी हाइट कंप्यूटराइज तरीके से भी चेक करा सकते हैं, अगर वास्तव में मेरी हाइट कम है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भर्ती से बाहर कर दीजिए, लेकिन मुझे यह तो संतुष्टि हो जाएगी कि वास्तव में मेरी हाइट कम है और अब मैं डिफेंस सेक्टर की ऐसी भर्ती की तैयारी नहीं करूंगा जिसमें इतनी हाइट मांगते हैं, या मैं कोई और ही तैयारी करूं। देखिए साथियों, फिलहाल इस मामले में अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस लड़के की मांग पर सुनवाई होती है, क्या ग्रीवेंस सेल में इसका फिर से हाइट मेजरमेंट किया जाता है, क्योंकि अब भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में भी ज़्यादा दिन नहीं है। 6 दिसंबर को सेना भर्ती की दौड़ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके 2-4 दिन बाद जो कुछ अभ्यर्थी बचेंगे जिनका मेडिकल चेकअप चल रहा है या कुछ और दस्तावेजों की प्रक्रिया होनी है, उसके बाद यह भर्ती प्रक्रिया समापन होगी। इस लड़के का यह भी कहना है कि मेरी सेना के अधिकारियों से विनती है, अगर पूर्व में मेरे द्वारा किसी दूसरे चैनल वाले को कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया गया है तो उसके लिए यह क्षमा मांगने को तैयार है। ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है कि अगर मुझसे कुछ गलत हुआ तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी सेना के अधिकारियों से यही विनती है कि एक बार मुझे मौका जरूर दिया जाए, मेरी रिहाइट जरूर की जाए। अगर मैं फेल हूं तो मुझे फेल कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे रिहाइट चेक करने का मौका नहीं दिया गया तो फिर जिंदगी भर मेरे मन में यह रहेगा कि मेरी हाइट तो पूरी थी लेकिन मुझे गलत तरीके से बाहर कर दिया गया। मेरी सेना के अधिकारियों से विनती है कि मेरी रिहाइट कराई जाए। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर मैं राजन कुमार यादव 20 नवंबर 2022 रणबांकुरे के स्टेडियम में फर्स्ट ग्रुप में रेस क्वालिफाई किया था और मैं अंडर हाइट में
आउट कर दिया गया है। श्रीमान ऑफिसर्स, सर आपसे निवेदन है कि एक बार हमें मौका आप दीजिए, हमें बुला करके हमारी लंबाई मापिए। सर हमें यकीन है कि हम पास हो जाएंगे। हमारी लास्ट स्टेज थी और हम कभी अब भर्ती उस यारों पे या कहीं भी नहीं देख सकते हैं। हमारे पास एनसीसी सी ए ग्रेड से है। सर मैं आपसे विनती करता हूँ कि सर हमारे बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। हमसे जो भी गलती हुआ है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं साहब। प्लीज़ सर हमारे बारे में एक बार सोचिए। उसी ग्राउंड पे 10 नवंबर 2019 को मैं जीडी टेट से लंबाई भी पास था और मेडिकल भी पास था। हमारे पास एनसीसी भी था। हम रिटन एग्ज़ाम में जा कर के डिस्क्वालीफाई हो गए थे। कोरोना के 3 साल इंतज़ार के बाद मैं फिर से अग्निवीर में गया और रेस क्वालिफाई किया और हाइट में अंडर हाइट हो गए हैं और हमारे पास एनसीसी सी है। ए ग्रेड से एनसीसी सी है। श्रीमान महोदय जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आप ही कुछ हमारे बारे में अब कर सकते हैं। हम बहुत इधर उधर दौड़े हैं, हमारा कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। सर प्लीज आपसे निवेदन करता हूँ सर, हमारी लंबाई आप खुद एक बार मापिए। हमसे जो भी गलती हुई है सर हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। सर हमें बहुत उम्मीद थी सेना में जाने का। अब बहुत मेहनत करके हम एक्सीलेंट ग्रुप में रेस क्वालिफाई किए हैं और एनसीसी सीएस सर हमारे पास। सर हमसे जो भी गलती हुआ है हमें माफ़ कर दीजिए। सर आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, प्लीज़ सर।